हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पत्र है 1969 का, 17 मई। राय राम को पत्र। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ रहा हूँ पत्र के। मुझे ब्रह्मानंद जी से भी ऐसा ही एक पत्र मिला है, जिसमें लिखा है कि तुम लोगों को दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई हो रही है। तो क्यों कठिनाई हो रही है? कि कीर्तन के कारण। कीर्तन में जाने में बहुत समय लगता है, करने में। तो प्रतिदिन कीर्तन करने में इसके कठिनाई हो रही है। ऐसा पत्र ब्रह्मानंद से भी आया है और आपने भी लिखा है। राय राम को लिख रहे हैं कि ऐसा ही पत्र ब्रह्मानंद से भी आया मुझे। तो मेरी क्या सलाह है, सुनो। इस परिस्थिति में मेरा यही सुझाव रहेगा कि तुम कम से कम 1 घंटा तो सड़कों पर या उद्यानों में कीर्तन करने जाओ। तो हमारी चेतना में और प्रभुपाद जो आचार्य है वो क्या सोच रहे हैं कि बगीचे में जाके कीर्तन करो, जहाँ पे बगीचे में तो पेड़ ही पेड़ है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े नहीं। तो वहां जाके कीर्तन करो। कीर्तन खाली इसलिए नहीं हो रहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई या डोनेशन नहीं आया। कीर्तन हो रहा है इस संसार के लिए, संसार के 84 लाख योनियों के लिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरा सुझाव तो यही है, चाहे कितनी कठिनाई हो रही है आपको, फिर भी आप जाओ और कीर्तन करो। कम से कम 1 घंटा तो करो। कीर्तन हमारा धन एवं प्राण है। मतलब ये बात से समझ चाहिए कि हमने ये जो आंदोलन है इसको चेंज हो चुका है। परंपरा खंडित हो रही है अभी, क्योंकि डेली कोई कीर्तन नहीं करा। प्रभुपाद जी तो ऐसे कह रहे हैं। ऐसी परंपरा खंडित होती है धीरे धीरे, फिर कोई आचार्य आएगा फिर शुरू करेगा। और हम लोग सब इसको डंप करने लगे हुए हैं। हमारी कोई हम कोई फॉलोवर नहीं है शिला प्रभुपाद के असली वाले। क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप खुद ही देख लो, जितने भी डिवोटीज हैं, मैं भी, कि जो इसके लिए तैयार हो। और हजार मजबूरियां सबकी हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन मेरा सुझाव तो यही है, हमारा सर्व प्रमुख कार्य है, सर्व प्रमुख कार्य है ये। कीर्तन हमारा धन एवं प्राण है, हमारा सर्व प्रमुख। अगला कार्य प्रतिदिन 16 माला जब पूरा करना है। अगला बता रहे हैं, माला करना दूसरा नंबर पे है, पहले नंबर पे कीर्तन है। ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। कि मैंने हमेशा सुना है कि पहला सबसे पहला कार्य 16 माला जप करना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हमारा अगला कार्य प्रतिदिन 16 माला जप पूरा करना है। अगला सेकंड है, यदि समय मिले। उसके बाद तीसरा, यदि समय मिले तो 2 कार्य हो जाए तो हो गया काम, कीर्तन और माला बस। तो फिर आगे कुछ करना है, ये कह रहे हैं। यदि समय मिले तो अगला कार्य पुस्तकों का संपादन करना, एडिटिंग। छपने से पहले पुस्तक को चेक करना पड़ता है, कोई लिखता है फिर एडिटिंग करता है। उससे पहले प्रभुपाद जी लिखते थे। तो अगला कार्य क्या करें, संपादन करना है। और फिर तुम मंदिर के में भाग ले सकते हो। मंदिर जाना चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर कीर्तन नहीं करा तो मंदिर जाने कोई यूज नहीं है। वो कह रहे हैं मंदिर मंदिर बंद करो। ये कह रहे हैं, यहाँ पे देख लो आप। मैं नहीं कह रहा ऐसे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर तुम मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले सकते हो, अन्यथा तुम सब कार्य बंद कर दो। साफ साफ लिखा है, अन्यथा तुम सब कार्य बंद कर दो। परंतु पुस्तकों का संपादन, सड़कों पर कीर्तन तथा 16 माला जप, ये कार्य अवश्य होने चाहिए। यहाँ तक कि सड़कों पर कीर्तन करने के लिए यदि उत्पादन कार्य रोकना पड़े तो उसे भी रोक दो। तीसरे नंबर पे था ना पुस्तकों का, उसको भी। अगर समय नहीं मिल रहा आपको भाई, तो प्रभुपाद जी की किताबें भी छापनी है और मंदिर भी चलाना है, तो मंदिर बंद कर दो। मंदिर चलाना इतना जरूरी नहीं है, किताब छापना भी इतना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है कीर्तन। माला इसलिए सेकंड नंबर पे लिखा है। हम्म।
कीर्तन हमारा सर्वप्रमुख कार्य है। मंदिर में पूजा अर्चना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो मंदिर में ताला लगाया जा सकता है, परंतु संकीर्तन बंद नहीं हो सकता। पहले सुझाव कह रहे थे, अभी साफ साफ बोल दिया, कीर्तन संकीर्तन बंद नहीं हो सकता। हमारा बंद हो गया है डेली का। नहीं, सड़कों पर जितना एक लेटर लिखा ससुर दास को। ये जो लेटर पढ़ा ये 17 मई का था। अभी 14 मई को लिखा, 3 दिन पहले। वहां क्या कह रहे हैं? संकीर्तन दल को लेकर तुम्हारे प्रश्न के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा होगा, संकीर्तन को बंद करो भाई। संकीर्तन करने से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको कह रहे हैं, प्रभा जी मैं यही कहूंगा कि पूरा प्रयास करो कि यह संकीर्तन जारी रहे। अन्य सब कार्य सहायक है, वो सब किसी की हेल्प करना हो। कीर्तन हमारे आंदोलन का प्राण एवं धन है। प्राण मतलब इसके बिना आप मरे एक समान। जो कीर्तन नहीं कर रहे मर गए हो, डेड है वो। और वो निर्धन भी है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, धन यही है। और इसके लिए कौन नहीं नहीं मैं किसी को पूछूंगा आप डेली आ जाओगे? हाथ खड़ा नहीं होगा डेली के लिए। तो परंपरा खंडित। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी 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 आवाज आ नहीं रही थी अब तक। नहीं प्रभु जी, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली। ओहो, ये जूम बंद हो जाता है मोबाइल में, पता नहीं क्या। ओके नाइस। सो रूपा जी ये बोल रहे हैं, भागवत में प्रवचन में बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क ये है 1973 अप्रैल में। वहां से रूपा क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो पुराने भक्त हैं वे स्वयं देख सकते हैं। मैंने न्यूयॉर्क के छोटे से स्टोर फ्रंट में कीर्तन से आरंभ किया था। ये थोड़ा लाइन पहले पढ़ता हूँ। ये ओके। यदि आप केवल कृष्ण के विषय में जिज्ञासा करते या सुनते हैं तो इसका उसका लाभ सबको होगा। कृष्ण के बारे में कुछ भी बात करनी चाहिए। हमें लगता है कोई कोई फायदा नहीं हो रहा, बहुत फायदा होता है। भले ही आप इस विषय को समझ ना सकें, परंतु श्री कृष्ण से संबंधित विषय की ध्वनि दिव्य होती है। हरे कृष्ण कीर्तन का उदाहरण लें। हो सकता है कि हमें हरे कृष्ण का अर्थ समझ ना आए, परंतु चूंकि हरे कृष्ण की ध्वनि दिव्य है, इसलिए यह मंगलकारी है। वे लोग आपके हरे कृष्ण को सुने या ना सुने, यह उनके लिए मंगलकारी है। इसलिए हम अपने लोगों को सड़कों पर संकीर्तन करने के लिए भेज रहे हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि लोग इसे सुनने के लिए उत्सुक हैं या नहीं, परंतु यह अत्यंत मंगलकारी है। यह मानव समाज के लिए एक अत्यंत अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा। यह हमारा सिद्धांत होना चाहिए। यह सोचकर निराश मत हो कि हम कीर्तन कर रहे हैं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारा संकीर्तन आंदोलन इतना सुंदर है कि केवल कीर्तन करने से ये तरंगें मंगलकारी वातावरण का निर्माण करेगी।
वरिया नेश ते प्रश्ना, यहाँ जो पुराने भक्त हैं वे स्वयं देख सकते हैं। मैंने न्यूयॉर्क के छोटे से स्टोर फ्रंट में कीर्तन से आरंभ किया था। मैंने तुम अमेरिकी युवक युवतियों को धन का लालच देकर अपने पास नहीं बुलाया। मेरी एकमात्र संपत्ति थी यह कीर्तन। यह टॉम्किंस स्क्वायर पार्क की बात है। यहाँ बैठे ब्रह्मानंद स्वामी मेरे कीर्तन में नाचने के लिए सबसे पहले उठे थे। वे और अच्युतानंद हमारे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ये दोनों सबसे पहले नाचे थे। उस समय मेरे पास मृदंग भी नहीं था, बस एक ढोलकी थी। क्या कहते हैं उसे? भक्त बोले, बांगो ड्रम। प्रभुपाद, ड्रम, छोटा सा ड्रम। तो मैं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे कीर्तन करता। अनेक युवक युवती वहां आते और न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा चित्र छपा। उन लोगों ने हमारी सराहना की और लोगों ने भी सराहना की। तो आरंभ में हमने यही कीर्तन किया था, उससे अधिक कुछ नहीं था। उस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी नहीं था, वह बाद में आया। किताब भी नहीं थी, ऑफ कोर्स। तो हमें सदैव विश्वास रखना चाहिए कि यह कीर्तन इस भौतिक जगत की ध्वनि नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेरा प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। यह ध्वनि गोलोक से आई है, यह पूर्णता चिन्मय है। सुन पा रहे हैं आप सब? हरे कृष्ण। टाइम हो गया। ओ, एक जगह प्रभा जी कह रहे हैं, अगर लोग शिकायत करने आए तो आप इसको मतलब सफल हो गए आप, कि उसने सुन लिया कीर्तन आपका। अगर कोई कीर्तन सुन के शिकायत करे तो समझ लेना कि, एक जगह कह रहे हैं अगर कोई नहीं सुन रहा है तो नो प्रॉब्लम, 4 दीवारें सुन रही हैं, आपका काम हो रहा है। अब ये मत सोचो कुछ कोई नहीं सुन रहा, क्लास दे रहे हो आप, कोई नहीं सुन रहा, नो प्रॉब्लम। 4 दीवारें तुम्हें सुनेंगी, पत्थर भी सुनेगा, ये कह रहे हैं बाबा जी। हरी हरी बोल। ये क्या है? ये प्रभुपाद जी का लेक्चर, ये लास्ट, बस एक और। प्रवचन अक्टूबर 1972। प्रभुपाद, जगाए मधाए का उदाहरण लें। आरंभ में वे दोनों संकीर्तन का पूरा विरोध करते थे। जगाए मधाई, ये रावण कुंभकर्ण है कलयुग में जो अवतार लिया। परंतु एक दिन मदाही ने जगाई से कहा, वो दोनों विरोध करते थे, एक बोला, एक दुष्ट दूसरे दुष्ट से, अरे भाई जगाई, कुछ भी कहो, ये बेवकूफ लोग हरे कृष्ण बहुत सुंदर गाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो लेकिन गाते बढ़िया हैं लोग, बहुत सुंदर। अरे तो दूसरा बोला, अरे तुम वैष्णव बन रहे हो क्या? नहीं नहीं। तो दूसरा बोला फिर मदाई, कि वैष्णव बन रहे हो क्या, तुम तारीफ करने लगे इन लोगों की? नहीं नहीं, मैं वैष्णव नहीं बन रहा, मैं केवल इनकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये बहुत सुंदर गाते हैं, तो तुम भी वही करो। रूपा जी कह रहे हैं, वे तुम्हें बंदी बनाएंगे, तुम्हें इसका अनुभव होगा। लंदन में भक्तों को बंदी बनाया गया, तुम लंदन में थे, कितनी बार तुम्हें बंदी बनाया गया? गुरुदास बोला, 3 बार। रूपा जी बोले, वहां पर जगह मजाई मारते थे, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ। प्रभुपाद, 3 बार? हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे लोगों को 36 बार बंदी बनाया गया है। गुरुदास बोला, 3 बार? हमारा रिकॉर्ड है कि हमारे लोगों को 36 बार बंदी बनाया गया है। अब पुलिस भी तंग आ गई है, अब वे बंदी नहीं बनाते। परंतु मेलबोर्न में अभी भी चल रहा है। तो भक्तों ने मुझसे पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि कीर्तन करो और तुम्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। जेल में जाने पर तुम हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए मुक्त हो। तो भक्त वैसा कर रहे हैं। लो, भाई का मूड बिल्कुल साफ है। आप कह रहे हैं समस्या है तो बंदी तो जेल में जाने को तैयार है, तो भाई का जेल में चले जाओ, कीर्तन मत रोको। तो मुझे कौन बोलेगा कि मैं कीर्तन में आऊंगा, जेल में जाने को तैयार हूँ, पिटने को तैयार हूँ।
कीर्तन वही कर पाएगा जो पिटने को तैयार है, बाकी सब लोग नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। जो पिटने से डर गए भाग गए, जो डांट से डर गए भाग जाएंगे, वो नहीं करने वाले। ये क्रांतिकारियों के लिए है, ये क्रांतिकारी आंदोलन है, ये कायरों का आंदोलन नहीं है। ये उनके लिए इनको बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि प्रेम धन है, प्रेम उनको मिलता है जिनकी कोई कंडीशन काम नहीं करती। ये तो गोपियों का काम है भाई। इसलिए प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो सारे शुद्ध भक्त थे। वो कह रहे 36 बार, 3 बार तो लंदन में उसने बोला नहीं। आगे भी कह रहे हैं 4 दीवारें तुम्हें सुनेंगी, ये भी था प्रवचन, ये भी नवंबर 1970। चलो टाइम नहीं है। हरे कृष्णा। ये किताब पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ते रहो, आपको प्रेरणा मिलेगी। प्रभुपाद के शब्द हैं इसमें। अच्छा संकलन किया है, लेटर से, लेक्चर से, मेहनत करी। बीबीटी छापी है किताब है, अच्छी किताब है बहुत। बार बार पढ़ने से प्रेरणा आएगी। अभी मेरा इच्छा हो रही है कि कीर्तन हम लोग वैसे तो कर रहे हैं, हफ्ते में हम 1 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं आजकल। हालांकि महाराज ने हमें, वो हमारे हिसाब से बोला, महाराज ने ये नहीं कहा कि बंद कर दो, अगर देखो बंद कर सकते हो। रोज ने भी मेरे कारण ही बोला था कि ऐसे कर लो। लेकिन हम योजना बनाए तो सोचो, आहुति दो, इसी से भगवान मिलेंगे हमें। भगवान तब मिलते हैं जब हम ऐसी तपस्या करते हैं जो करना मुश्किल है, तभी तो भगवान खुश होंगे। तो आप मुझे कम से कम 6 भक्त चाहिए, दो कम से कम 2 3 माताएं और 4 5 भक्त जो पक्के हों, चाहे कुछ भी हो जाए। और असली आनंद आने आएगा भी, दिसंबर आने वाला है। आज कितनी तारीख होगी, 29। अभी जो दिसंबर जब आएगा, 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी, इसके बीच में जो डेली आएगा, उसका जीवन सफल होएगा, उसको होंगे अनुभव। कौन कौन है बताओ, ये पॉइंट है सारा। 1 महीना आना है, पूरी भर सर्दी का आनंद लो कीर्तन में, नाचने का आनंद। और नाचना अवश्य है, कीर्तन बिना नाच के कीर्तन नहीं होता। फिर हेल्थ तो सब अपने आप सही हो जाएगी। जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम खत्म। प्रेम धन मिलेगा। साफ साफ लिखा है, सब बंद कर दो, कीर्तन नहीं रुक सकता, रूपा जी ने बोला है। ये ब्रॉडकास्ट करना है हमको सबको, नए नए तरीके से, बार बार। सब लोग इसको डाल के वीडियो डाल दो दुनिया में, अपने भी बना के, रूपा जी ऐसे कह रहे हैं, मुझे भेज दो, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। सारी दुनिया में बोलो, रूपा जी का पॉइंट ये था, कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कौन सुन रहे हैं आप बताओ मुझे, बहुत जरूरी बात है ये सुनना। हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो मैं पढ़ती हूँ। किसको सुनाई पड़ा ढंग से, तो सुन लिया मैंने, सुन लिया आपने। चलो मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। नहीं सुना। डेली आने वाले कौन है डेली, मर के भी आ सकता है कोई, मर के, मरने के बाद भी। ऐसे वक्त मुझे मर के भी आ जाऊंगा मैं तो, रुकूंगा नहीं, मेरी आत्मा को नहीं जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।